तरफ जाऊंगा। मैं अक्सर एक बात बोला करता हूं, कल्पना करें कि रामलीला का कोई मंच सजा हुआ है। अब आप कहेंगे ये आचार्य जी कैसे बुलाए, स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस उपलक्ष्य और चर्चा श्री राम से कर रहे हैं, लेकिन एक संदेश जो निकलता है वो बहुत महत्वपूर्ण है। रामलीला का मंच सजा हुआ है। आपने प्राय भारतवर्ष में देखा है कि रामलीला का मंचन होता है अश्विन मास में, दशहरे के आसपास। तो इस सजे हुए रामलीला के मंच पर जो राम का अभिनय करने वाला व्यक्ति है, राम का किरदार निभाने वाला व्यक्ति है, उसका पदार्पण मंच पे हुआ। अब मंच पर राम बना हुआ व्यक्ति जब प्रकट हुआ तो बहुत सहज है, बहुत स्वाभाविक है कि लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से उस राम बने व्यक्ति को देखा और उनकी भावनाएं उमड़ी और उन्होंने श्री राम के जयकारों का नाद लगाना शुरू कर दिया। बहुत सहज है, क्योंकि भारतीय मन जो है ना वो राम से जुड़ा हुआ है। राम को भारतीय मन कभी छोड़ना नहीं चाहता। अब राम की जय जयकार हो रही है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ध्यान देना, कुछ समय के पश्चात जो रावण का किरदार निभाने वाला व्यक्ति है उसका पदार्पण मंच पर हुआ। और जैसे ही रावण वाला व्यक्ति मंच पर आया, अब रावण की जय जयकार करने वाला कोई नहीं है, अभी भी निरंतर वहां राम का ही जयकारा हो रहा है। लेकिन यहां देखने वाली बात यह है कि लोग नारे तो श्री राम के लगा रहे हैं, लेकिन चेहरे पर जो हंसी है, चेहरे पर जो मुस्कुराहट है, प्रसन्नता का जो भाव है, वो रावण के निरंतर प्रकट हो रहा है। और राम बने व्यक्ति के मन में कौतूहल हुआ, एक उत्सुकता हुई कि जनता जनार्दन जो सामने बैठी है नारे मेरे लगा रही है, लेकिन इसकी प्रसन्नता रावण को हो रही है, इसका कारण क्या है? मन की बात को मन में न रख सके और पूछ बैठे कि रावण, ये बताओ कि लोग जयकारे मेरे कर रहे हैं और प्रसन्नता तुम्हें हो रही है, हंसी तुम्हारे चेहरे पर आ रही है, इसका कारण क्या है? तो वो कारण जरा ध्यान से सुनना। ये रावण वाला व्यक्ति कह रहा है कि राम, मेरी प्रसन्नता का कारण ये है कि सामने बैठा हुआ जन समूह जो आपकी जय जयकार कर रहा है, सत्य ये है कि ये सारे के सारे आपके भक्त नहीं हैं, अपितु ये सारे के सारे मेरे भक्त हैं। ये सारे के सारे मेरी पार्टी के आदमी हैं। राम को बड़ा अचंभा हुआ। राम ने कहा ऐसे कैसे? तो रावण बने उस व्यक्ति ने महत्व की बात कही और वो कह रहा है कि राम, यदि ये सारे के सारे आपका जयघोष करने वाले आपके ही भक्त होते तो इनमें से एक व्यक्ति भी कभी अपने जीवन में झूठ नहीं बोलता। इन जयकारा करने वाले व्यक्तियों में से एक व्यक्ति भी कभी चोरी नहीं करता, व्याभिचार नहीं करता, कभी शराब का सेवन नहीं करता, कभी मांस भक्षण नहीं करता और कभी किसी पर स्त्री को गलत दृष्टि से नहीं देखता। जबकि सत्य ये है कि ये केवल और केवल नारा आपके नाम का लगा रहे हैं, लेकिन काम सारे मेरे वाले करते हैं। इसीलिए मन में प्रसन्न हो रहा हूं कि ये सारे के सारे मेरे समर्थक हैं। बात आपकी समझ में आई ना?